ये चुनाव नई दशा बनाम दुर्दशा का चुनाव है। ये लालटेन राज से निकल करके एलईडी राज की तरफ चल रहा है। नया रास्ता और नया आसमां बनाम हिंदू मुसलमान का चुनाव। ये बाहुबल से निकल करके विकास बल पर जा रहा है। जेडीयू भाजपा नीतीश बाबू सुशील मोदी जी ने बिहार की पीठ में वार किया है। दम नहीं आप में। कलम की बेईमानी से इन्होंने बिहार का ईमान लूटने की कोशिश की है। किसान और नौजवान, यही तो बिहार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यान न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी पाठक। बिहार चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए चुनावी रणमूवी में अपना अपना रण कौशल दिखाकर असंभव जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में आजादी के नेतृत्व वाली महागठबंधन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जो प्रण हमारा संकल्प बदलाव का है, मैं फिर से दोहराता हूँ, प्रण हमारा संकल्प बदलाव का। इसमें ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, कॉपी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और बाकी करके अन्य दलों के नेता भी अपनी बात को प्रमुखता से आपके सामने रखेंगे। आप सब लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हमने जो वादा किया था, जो कि हम ठेठ बिहारी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। पहले भी कहा था डीएनए शुद्ध है। हमने पहले आप लोगों को ये बताया था कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर जनता हमें, बिहार की जनता हमें मौका देती है, तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देना। नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म जो भरा करते हैं उसको हम लोग माफ करेंगे। तीसरी बात, परीक्षा केंद्र जाने के लिए जो किराया होगा वो हम देंगे। एक लॉकडाउन के समय आप लोगों ने देखा जितने हमारे श्रमवीर थे किस हालात में थे, फंसे हुए थे। अभी भी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है और अभी भी आप देख सकते हैं, हम तो दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग जो है दिल्ली, बॉम्बे फ्लाइट से बल्कि लोग वापस जा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों की हालत आप लोगों से छुपी नहीं। हम लोगों को संकल्प लेना है कि पलायन रोकना है, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के हम लोग जो है कर्पूरी श्रम वीर सहायता केंद्र पूरे देश में हर जगह खोलेंगे, जहां कभी भी कोई आपदा आएगी तो उन मजदूरों के देखभाल के लिए, सेवा के लिए वो चीज किया जाएगा। चौथी बात, नियोजित शिक्षकों के लिए जो हम लोगों ने बात की थी कि उनकी बड़ी लंबे समय से डिमांड रही है कि समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, इसको हम लोग जो है पूरा करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पुल पुलिया, एक्सप्रेसवे जो है वर्ल्ड क्लास हो, इस पे हम लोगों का पूरा ध्यान रहेगा। आप सब लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, जब हम डेप्यूटी सीएम थे, डेप्यूटी सीएम पथ निर्माण विभाग हमारे पास था। अभी तक कुछ समय तक पटना एयरपोर्ट कहाँ नया बनेगा ये तय नहीं हुआ था। हमारी कैबिनेट ने वो तय किया था कि बीटा का जो एयरपोर्ट है उसको हम लोग परमानेंट पटना का एयरपोर्ट बनाएंगे। उस समय हम पथ निर्माण विभाग मंत्री थे, हमने बजट में भी इस चीज को इंक्लूड किया था कि मॉडर्न एक्सप्रेसवे जो होता है डेडिकेटेड टू एयरपोर्ट, वो हम लोग जो है उसकी शुरुआत करेंगे। तो वैसे कई एक पुल पुलिया, बड़े एक्सप्रेसवे जो है वो हम लोग काम देखेंगे। एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बिजली के क्षेत्र में बिहार में खुद का उत्पादन नहीं है, वो खरीदती है और वो महंगे दामों में, दरों में बेचती है। यानी बिहार राज्य ऐसा है जहाँ उत्पादन नहीं है और सबसे महंगा बिजली अगर कहीं मिलता है तो वो बिहार में मिल रहा है। जितने कृषि क्षेत्र में जितने किसान हैं, कृषि ऋण जो है उसको हम लोग माफ करेंगे। जीविका दीदी हो या स्वयं सहायता समूह,
उसके लिए नियमित वेतन और नौकरी और मानदेय को हम लोग बढ़ाने का काम करें। तो हमने इस प्रण हमारा संकल्प बदलाव में कुछ मुख्य बिंदु हमने अपने तरफ से रखा है। लेकिन आप जानते हो बिहार में डबल इंजन की सरकार है। यहाँ से लगभग नीतीश कुमार जी 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब तक जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। कोई डोनाल्ड ट्रंप तो आके नहीं देने वाले हैं यहाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति। आप देखिएगा मोदी जी ने पिछले 2015 के चुनाव में कहा था कि शुगर मिल जो मोतिहारी का है वहां का चीनी का चाय वो पिएंगे। बिहार में आप देखिए जूट मिल हो, पेपर मिल हो, शुगर मिल हो, राइस मिल हो, सब ठप पड़े हैं, बंद हो गए। इसके उपाय के लिए कुछ नहीं किया। बल्कि बिहार में उत्पादन अगर होता है मकई का, लीची का, गन्ने का, केले का, इसके लिए कोई व्यवहारिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं खोले गए। इन सारी चीजों में हम लोगों का ध्यान रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो हैं कि भैया बेरोजगार, आज हम कहीं भी जा रहे हैं, कल से हमने शुरुआत की, लोग इतने आक्रोश में हैं, नाराज हैं मौजूदा सरकार से। लाखों करोड़ों लोगों जो रोजगार भी करते थे उनका भी रोजगार छिन गया। छोटे मोटे जो व्यवसाय हैं उनका व्यवसाय जो है वो ठप हो गया और सरकार का कोई ध्यान नहीं। बाढ़ है, सुखाड़ है, अब तक केंद्र की टीम नहीं आके देख के गई कि बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हुए। लगभग 80 से 85 लाख आबादी, 18 जिला। लेकिन अब तक कमेटी टीम कोई नहीं आया जांच करने की भैया क्या फसल का नुकसान हुआ, किसका घर का नुकसान हुआ, किसके मवेशी का नुकसान हुआ। कोई आकलन नहीं किया गया। ऐसा लग रहा बस कुर्सी पाने की होड़ में सब लोग लगे हुए हैं। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई मेरा काम सेवा का है, मेवा का नहीं है। लेकिन मेवा के लिए बताओ 60 घोटाले हुए हैं इस बिहार में। सृजन घोटाले जैसे जो लोग थे, सृजन घोटाले में जो लोग अभियुक्त, वो लोग खुलेआम घूम रहे, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। तो चाहे भ्रष्टाचार हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, एनसीआरबी के आंकड़े आप देख लें, कोई मेरे आंकड़े नहीं। हम लोग भी सत्ता में रहे, कांग्रेस पार्टी 15 में, राष्ट्रीय जनता दल जेडीयू थी। उन 18 महीने का आप निकाल लीजिए और बाकी के बीजेपी जो आई सरकार में उसका आंकड़ा निकाल लीजिए। स्पष्ट रूप से अपराध जो है बढ़ा है। तेजस्वी जी ने भविष्य के बिहार का एक अमली जामा आपके सामने रखा। ये चुनाव है क्या और हम सब इकट्ठे क्यों हैं, हम केवल 2 मिनट लेकर आपको कहेंगे। ये चुनाव नई दशा बनाम दुर्दशा का चुनाव है। ये चुनाव नया रास्ता और नया आसमां बनाम हिंदू मुसलमान का चुनाव है। ये चुनाव नए तेज, नई तरुणाई बनाम फेल तजर्बे की दुहाई का चुनाव है। ये चुनाव खुददारी और तरक्की जिसकी चर्चा आपने की बनाम बंटवारा और नफरत का चुनाव है। जेडीयू, भाजपा, नीतीश बाबू, सुशील मोदी जी ने बिहार की पीठ में वार किया है। बिहार खुददार है, सब कुछ स्वीकार कर सकता है, धोखा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांगकर, जैसा आपने फरमाया, सरकार बनाई और फिर सृजन घोटाले के फेविकॉल से सरकार चलाई। ये वही भारतीय जनता पार्टी तो है जिन्होंने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया था, पर वो डीएनए की बात बताने वाले निर्मम बाबू या कुशासन बाबू, हम क्या कहें दोनों में से, वो अब डीएनए का नया मतलब निकाल पाए और वो है दम नहीं आप में।
कि वो भारतीय जनता डीएनए डी डंग नहीं आप, क्योंकि वो डीएनए का सही मतलब जो वो समझते थे वो उन्होंने हमें नहीं बताया। ये लोग सिर्फ कलम की बेईमानी से इन्होंने बिहार का ईमान लूटने की कोशिश की है। और जब दो षड्यंत्रकारी दोस्तों साथ आते हैं तो स्वाभाविक है षड्यंत्र तो होगा ही। भारतीय जनता पार्टी 3 गठबंधनों में चुनाव लड़ रही है। एक गठबंधन है जेडीयू और बीजेपी का जो आपको नजर आता है। एक गठबंधन है बीजेपी और एलजेपी का जो आप समझते हैं। एक गठबंधन है बीजेपी और ओवैसी साहब का। 3 ठगबंधन जो हैं उनके साथ बीजेपी इस बिहार के चुनाव में उतरी है। बाकी के सब मुद्दे आपने उठाए और तेजस्वी जी से हम सब दलों ने चर्चा की थी। मैं केवल एक छोटा सा मुद्दा आपके समक्ष रखूंगा। किसान और नौजवान, यही तो बिहार है। उसमें मजदूर भी आ गया, गरीब एससीबीसी के हमारे भाई भी आ गए। खेती पर एक सुनियोजित तरीके से मोदी सरकार ने हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार देश की हरित क्रांति को हराना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र की तरह रणभेरी में तब्दील हुआ बिहार में चुनाव को लेकर एनडीए भी अपने भाषणों से जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। 1,41,00,000 राशन होल्डर हैं। 1,41,00,000 राशन होल्डर के खाते में 1,000 रुपए डाल करके 1,141 करोड़ रुपए पहुंचाने का काम किया, तो गरीब के खाते में पहुंचाने का काम किया है नीतीश जी ने। इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, विकास की एक नई कहानी हमको लिखी। हमको ये लालटेन राज से निकल करके एलईडी राज की तरफ चलना है। ये जंगल राज से निकल करके कानून राज की तरफ चलना है। ये बाहुबल से निकल करके विकास बल पर जाना है। और जो 15 साल पहले विक्षिप्त बिहार था उसको विकसित बिहार बनाना है। इसके लिए हमको काम करना है। इस पर हमको अभी मंच संचालिका कह रही थी कि चुनाव में लोग बरगला देते हैं, तरह तरह के भाषण देते हैं और बेचारा वोटर असमंजस में पड़ जाता है कि चुनाव में वोट डाले तो डाले किसको। मैं उनकी बात से सहमत हूं। चुनाव में नारे दिए जाते हैं, चुनाव में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और वोटर कई बार इन सारी चीजों में अपने आप को भूल जाता है, या कई बार वो बरगला जाता है, या कई बार वो इन पशोपेश में पड़ जाता है कि वो वोट डाले तो डाले किसको। मैं हमेशा एक सिद्धांत बताता हूं सबको कि कभी भी वोट किसी को इस आधार पर मत डालो कि वो आगे क्या करेगा। कभी भी किसी पार्टी को वोट इस आधार पर मत डालो कि वो आगे चल करके क्या करेगा। वोट हमेशा इस बात पर डालो कि उस पार्टी ने और उस प्रत्याशी ने पीछे क्या किया है, वही आधार बनेगा कि आगे क्या करेगा। यहाँ की एक बात बिल्कुल सही है कि बिहार का बच्चा राजनीति के ज्ञान को लेकर अपना लेखा जोखा जरूर रखता है। इसीलिए राजनीतिक पार्टियों को बिहार की जनता की नस टटोलते टटोलते पसीना छूट जाता है। इसीलिए यह कहना मुश्किल होगा कि इस बार के बिहार चुनाव में कौन सी पार्टी जनता को लुभाने में सफल रहेगी।